क्या आपको पता है हाई हील्स का इतिहास क्या है? और क्या आपको यह पता है कि हाई हील्स असल में औरतों के लिए नहीं बने थे? आज औरतों का फैशन और लग्जरी का प्रतीक बन चुकी हाई हील्स कभी मर्दानगी और जिगरे का प्रतीक हुआ करती थी। जिस मर्द ने हाई हील्स पहन रखे थे उसके आसपास से 2 फीट की दूरी से कोई आदमी गुजरता नहीं था। हाई हील्स पहने हुए मर्दों का एक वक्त में जलवा हुआ करता था। तो क्या थी हाई हील्स की असली कहानी और कभी मर्दों की शान आज औरतों का फैशन कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। तो देखिए, ये सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा कि हाई हील्स पहनने वाली लड़कियों ने असल में लड़कों का फैशन चुराया है। और ये एक तरीके से उस तोहमत का जवाब है जो लड़कों पर लगता है कि उनको फैशन सेंस नहीं होता। तो ये वीडियो भेजिए और जवाब दीजिए कि हमने जो फैशन करना सदियों पहले छोड़ दिया वो आज की लड़कियां चुरा करके इतरा रही हैं। तो चलिए अब असली कहानी पर आते हैं। हील्स का इस्तेमाल सबसे पहले 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। सबसे पहले पर्शियन साम्राज्य, जो अब ईरान के नाम से जाना जाता है, वहां के पुरुषों और खास करके सैनिकों ने हाई हील्स पहनना शुरू किया। खास करके जंग के दौरान इस साम्राज्य के लोग हाई हील्स वाले जूते पहनते थे। इसकी वजह यह थी कि सुरक्षा के लिहाज से हाई हील्स के जूते काफी मजबूत और बेहतर माने जाते थे। बात एक ये भी थी कि घुड़सवारी के दौरान हाई हील्स के जूते पहनने से घोड़े पर पकड़ मजबूत होती थी। जब घुड़सवार दौड़ते हुए घोड़े से दुश्मन पर तीर का निशाना लगाते थे तो ये ऊंची हील उस घोड़े के रकाब को पकड़ देती थी। रकाब का मतलब जहां घुड़सवार अपने पैर रखता है और जब घोड़ा दौड़ता है तो तमाम हिलता डुलता रहता है, लेकिन वहां से उसको बैलेंस मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे ठसकदार मर्दों का प्रतीक बन गई ये हील्स। साल 1599 में जब पर्शिया के राजा शाह अब्बास ने अपने राजदूत को यूरोप भेजा तो उसके साथ हाई हील्स के जूते भी यूरोप जा पहुंचे। अब यूरोप चुराने के लिए ही जाना जाता है। यूरोप साम्राज्यवादी हमेशा से था। दुनिया भर में घूम रहे थे वो लोग। पहले उन्होंने चुराया, उसके बाद अपनाया और उसके बाद दुनिया भर में उनकी वजह से हाई हील्स वाले जूतों का चलन बढ़ गया। धीरे धीरे कई देशों में हाई हील्स के जूतों का इस्तेमाल होने लगा और इसे पहनना रईसों और राजाओं का शौक बन गया। आपको बताएं, फ्रांस के एक शासक थे लुईस 14वें, वो हील्स के गुलाम बन गए थे। दरअसल उनकी लंबाई 5 फुट 4 इंच थी, जो आम राजाओं और रईसों और ठसकदार मर्दों से काफी कम थी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 10 इंच वाली हील्स के जूते पहनने शुरू कर दिए। आजकल की लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। खैर, आज हील्स भले ही इधर उधर मिलने और बनने लगी हों, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बड़ी मुश्किल इंजीनियरिंग थी तो काफी कम बनती थी। लेकिन हर दौर में पुरुषों और महिलाओं में बराबरी की लड़ाई रही है और इसी लड़ाई ने हील्स की क्रांति ला दी। पुरुषों जैसा होने या दिखने के चक्कर में महिलाओं ने भी हील्स पहनना शुरू कर दिया। इस दौरान पुरुषों की हील कम होती चली गई और महिलाओं की हील बढ़ती और ऊंची होती और गोलाईदार यानी उसका सरफेस बनने लगा। महिलाओं के जूतों की नोक पैनी होती थी ताकि उनके पैर छोटे और पतले लगे और इसी तरीके से हील्स भी बन गई। इसके बाद आया 1740, सन 1740। इस दौरान ये समय आते आते पुरुषों ने ऊंची हील का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया, लेकिन महिलाओं ने जारी रखा और 50 साल तक तकरीबन चलता रहा। महिलाओं में ये क्रेज बना रहा। लेकिन 50 साल बाद यानी 1800 आते आते ये हील्स पूरी तरह से गायब हो गए। फिर 100 साल तक हील्स नहीं नजर आए। फिर 19वीं सदी के मध्य में ऊंची हील्स के जूते अचानक से वापस में लौटे फैशन में। लेकिन तब पुरुषों ने इसे छोड़ दिया था। पुरुष जानते हैं, आप उसी के लिए पहचाने जाते हैं। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उन्होंने इस फैशन को छोड़ दिया, केवल महिलाओं ने पहनना शुरू किया और आज आप देख सकते हैं ये एक तरह का क्लास बन चुका है। हील्स आज की क्लास बन चुकी हैं। हील्स पहनने वाली महिलाओं की एक अलग क्लास मानी जाती है, एलीट क्लास में। इसी तरीके की क्लास ने हील्स के विवादों को भी जन्म दिया। क्लासेस अक्सर विवादों को जन्म देती हैं। बात यह थी ट्विलाइट सागा, आपने एक फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो इतना बता दें, उसमें यह था भेड़िए जो थे वो इंसानों का खून पीते थे। उसकी हीरोइन थी क्रिस्टिनी स्टीवर्ट। वो बतौर ज्यूरी कांस फिल्म फेस्टिवल, बड़ा पॉपुलर है और अभी कुछ दिन पहले हुआ था, वहां की बहुत सारी तस्वीरें भी आई थी। ऐसे एक फेस्टिवल में वो पहुंची थी और जब वो रेड कारपेट पर पहुंची तो खूबसूरत सिल्वर ड्रेस उनकी थी और तमाम सुंदरता ओढ़े हुए वो ब्लैक हाई हील्स पहने हुई थी। कुछ कदम वो चलती हैं और उसके बाद जैसे वो सीढ़ियां उतरना शुरू करती हैं वो हील्स उतार देती हैं। उनका हील्स उतारना कांस फिल्म फेस्टिवल के नो फ्लैट्स पॉलिसी के विरोध में था। ये बड़ी कंट्रोवर्शियां बनाया।
इसके बाद लंदन में फाइनेंस कंपनी पीडब्ल्यूडीसी के एक रिसेप्शनिस्ट को ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने से मना करने के बाद ऑफिस से घर भेज दिया गया, यानी नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्हें 10,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला, मार्च निकाला गया और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ा। दरअसल कुछ महिलाएं या लोग हाई हील्स का विरोध क्यों करते हैं, इसका मेडिकल वजह है। दरअसल कई बार दबाव बनाया जाता है क्लास के चक्कर में, होटल्स में काम करने वाले लोगों पर, जो सर्विस सेक्टर में होते हैं उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, महिलाओं के ऊपर, कि आप अट्रैक्टिव दिखने के लिए हील्स पहनिए। लेकिन हील्स की वजह से चूंकि शरीर आगे की तरफ झुक जाता है और रीढ़ की हड्डी हमारी एस आकार में होती है, उसके आकार में दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में समस्या होती है। अब रीढ़ की हड्डी में समस्या अगर होगी तो आप कितनी परेशानियों से गुजर सकते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। मानसिक से लेकर के शारीरिक रूप तक की तमाम परेशानियां आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन जाएंगी। अब ऐसी तमाम समस्याओं की वजह से हील्स का विरोध भी किया जाता है, लेकिन फिर भी हील्स बड़ी प्रचलन में है। बकाया हील्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद हमारे लिए लिखिए और वीडियो को साझा भी करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।